सहिया कहते यानी ये हदीस पहले वाली हदीस यानी जो इमाम हाकिम की हदीस आई उसकी तायीद करती है, गोया इसकी तायीद की वजह से ये दोनों हदीसें अब सही हदीस हो गई है, इस पर भी अब भरोसा किया जाए। तो अबू ज़ैद ज़मीर साहब इतनी जरा वगैरह कुछ काम नहीं देने वाली। सवाल यह है कि यह हदीस मतन के एतबार से सही है। अब इन्होंने एक और मंतिक लाई जिनका नाम है बिरादर इमरान, मतलब सिस्टर इमरान साहब। अब वो क्या कहते जरा सुने, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। कुरान पढ़ते हैं तो सूरह आराफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 20 से लेकर जब आप 35 तक पढ़ेंगे तो इस पूरे वाक़े का जिक्र किया कि जब हमने आदम को जमीन पर भेजा तो आदम ने चंद कलीमात हमसे सीखे थे। आम जुबान आप मैं इसकी जो तशरीह कर सकते हैं माशाअल्लाह से। कलीमा एक हुआ, जमा क्या हो गया इसका? कलीमात। कलीमा सिंगुलर, कलीमात प्लूरल हो गया। एक कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलीमा है कि कलीमात है? क्या है? जरा जोर से बोलो। एक है कि बहुत सारे कलीमे हैं? सब इसको एक ही कलीमा मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक कलीमा हुआ। अल्लाह ताला कुरान में क्या बोल रहे हैं? हमसे चंद कलीमात सीखे। अल्लाह कह रहा है कलीमात सीखकर वो दुआ मांगे, हम उसको लाकर एक पर खड़ा कर दिए। कुरान को रद्द कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह कह रहा है कि आदम ने हमसे चंद कलीमात सीखे और उन कलीमात के जरिए उसने दुआ की और कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना। दुआ उसी वक्त की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। तो हमने आदम की दुआ खूब कर ली। कुरान कुछ कह रहा है, हम कुछ कह रहे हैं, और हम वो बात कह रहे हैं जो हमारे पूरे पूरे मसनून किताबों में, जिसको सुन्नी बड़ी इज्जत से मानते हैं, हदीस की किताब, उन पूरे हदीस की किताबों में से एक भी हदीस की किताब में नहीं, एक भी हदीस की किताब में नहीं मिला इसको। अब तक ढूंढ रहा है वो। मेरे तो ये समझ में आया इतनी किताबें होने के बाद वो नहीं मान रहा है, तो अम्मी की ये बात कैसे मान ली? अम्मी ने कहा बेटा तू इन्हीं का बेटा है। वहां नहीं पूछा अम्मी और भी किताबें लाओ और भी गवाहियां लाओ, ये क्या बात है? अब देखिए बड़ी मंतिक आई, कलेमा एक और कलीमा बहुत ज्यादा। तो कुरान कह रहा है आदम ने कलीमा सीख लिए और ये कह रहे नहीं एक कलमा क्या अल्लाह के वसीले, अल्लाह नबी के वसीले से बख्श दे। अबे तो ये भी तो कलीमात है, कलमा कहाँ है? कलीमात है ना। और फिर कहते कि नहीं कुरान तो यूं बयान कर रहा है। सूरह आराफ की आयत पढ़ी उन्होंने, पारा 8 आयत नंबर 23 है। अब कुरान ने तो पहले क्या कहा? फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, और सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात, कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ जुमले सीख लिए। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, तो अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल फरमाया। ये पहली आयत में आई। अब दूसरी आयत जो है तो उन्होंने जिन्होंने जनाब ने पढ़ा कि हजरत आदम ने क्या कहा? काला, हजरत आदम ने अर्ज किया, दोनों ने कहा, मतलब जमा का सेगा है, हव्वा और आदम दोनों ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, दोनों ने अर्ज की ऐ हमारे परवरदिगार हमने अपना बुरा किया, अपने नफ्स पर हमने जुल्म किया, वइल्लम तग़फिर लना, तो ऐ परवरदिगार हमें बख्श दे, व तरहमना हम पर रहम फरमा, हम पे अपना करम फरमा, लकूनन्ना मिनल खासिरीन, अगर तूने रहम ना किया, करम ना किया तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से होंगे। तो ये दुआ की ये कलीमात है। तो जनाब इसमें यह भी तो तदबीक है कि हजरत आदम ने दुआ यूं की, हव्वा ने दुआ यूं की, और दुआ यूं की कि ऐ परवरदिगार, दोनों ने यूं अर्ज की अल्लाह हमने अपना बुरा किया, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा, अगर तू ना बख्शेगा हम खसा वालों में से हो जाएंगे। या रब्बी असलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लमा गफरत, ऐ परवरदिगार इस मोहम्मद का वास्ता कि तू हमें बख्श दे। अब ये पूरी दुआ बन के भी तो कलिमात हुए ना। तो ये आपके पास वही आई है कि आदम ने इतना ही कहा था, बाकी बात का नहीं कहा। आप कहेंगे नहीं कुरान में उतना है, तो जनाब सुन लीजिए, कुरान जब भी कलाम करता है तो इख्तिसार के साथ मुख्तसर बात करता है, मुख्तसर कलाम होता है, तफसीलात नहीं होती। जैसे मैंने मिसाल दिया, कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, लेकिन तफसील नहीं बताई कितनी रकात पढ़ो, कौन कौन में कितनी रकातें, तफसील नहीं बताई गई। कुरान ने कहा ज़कात दो, ज़कात की तफसील नहीं बताई गई। तो कुरान का अंदाज है कि वो वाकयात को, बातों को इख्तिसार के साथ बयान करता है और भी शरह हदीस और तफासीर करती है। लेकिन बहरहाल
ये हदीसों का इनकार करके मुनकिर होकर वसीले का इनकार करने पे तुले हुए होते हैं। अब आइए, एक बड़ी मशहूर हदीस है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और फिर उसके ऊपर इनकार पर ये क्या बात करते हैं, इनका फिर दावा पेश करते हैं। ये सुनाने इब्न माजा है, सियाह सित्ता की हदीस की किताबों में सबसे आखिरी नंबर की, जिल्द नंबर 1, सफा नंबर 157, किताब इकामती सलात और हदीस नंबर 1385। और ये हदीस बिल्कुल सही है। इसको बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा, किसी भी मुहद्दिस ने इसको ज़ईफ करार दे दिया, यहाँ तक के अलबानी हो, चाहे वो इब्न तैमिया हो, जितने भी गैर मुक़ल्लिद मौलवी हो, सब ने इस हदीस को सही करार दिया। लेकिन इस पर बहस कैसे करते, अकल की बात करते हैं, वो बाद में पेश करता हूँ। हदीस के रावी हज़रत उस्मान इब्न हुनैफ है। अन उस्मान इब्न हुनैफ अन्ना रजूलन दरीरल बसारती अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं हज़रत उस्मान इब्न हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है कि रसूलुल्लाह के पास एक नाबीना सहाबी आया, दोनों आंखों से नाबीना थे, माजूर थे। और नाबीना सहाबी कैसे भी थे, वो मादरजात नाबीना थे, पैदाइशी नाबीना थे, ऐसा नहीं कि किसी हादसे में वो नाबीना हो गए थे। फ़क़ाल, और उन्होंने रबी से अर्ज किया, अदुल्लाहि ली अन युआफीनी, अल्लाह के नबी आप दुआ फरमा दीजिए ताकि अल्लाह ताला आपकी दुआ से मुझे बीनाई अता कर दे, मुझे राहत अता फरमा दे। फ़क़ाला इन शिता खरतु लका व हुवा खैर, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए आखिरत की भलाई की दुआ कर दूं, अगर तू चाहे तो मैं आखिरत की भलाई के लिए दुआ कर दूं। व इन शीता दाऊद, और अगर तू चाहे तो तेरे लिए आंखों के लिए दुआ कर दूं। अब तेरे लिए चॉइस है कि आखिरत की दुआ करवाना चाहते तो आखिरत की करवा, या फिर आंखों की अच्छे होने की दुआ करवा, बता कौन सी दुआ करवाना चाहता है। फ़क़ाल, उसने कहा, अदू, अल्लाह के नबी आंखें के ठीक होने की ही दुआ फरमा दीजिए, क्योंकि वो जानता था, वो साहबी जानते थे नाबीना कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत से वैसे ही जन्नत मिल जाएगी। आप आंखें दुरुस्त करने की दुआ फरमाए। हुजूर ने क्या करना चाहिए था, सीधा हुजूर ने दुआ करना था, परवरदिगार इसकी आंखें अच्छी कर दे। या रसूलुल्लाह ने मुझे दिखा देते, आप सरकार के आंखों पे हाथ लगाते, बीना हो जाती। मगर रसूलुल्लाह ने जो फरमाया वो उम्मत की तालीम के लिए बन गया। फ़अमरहु, आका ने हुक्म दिया उसको, अन यतवद्दा फ़युहसिना वज़ूहु, आका ने कहा, हुक्म दिया कि जाओ अच्छी तरह से वजू करो, खूब अच्छी तरह से वजू कर लो। वयुसल्लिया रकातैन, और फिर 2 रकात नमाज पढ़ो अल्लाह की बारगाह में, अच्छे से पहले वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो। वयदु बिहाज़त दुआई, और फिर यूं अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, ये दुआ मांगो तुम। अब दुआ क्या आका तालीम फरमा रही है, रसूल तालीम कर रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व तवज्जो इलैका बिमुहम्मदिन नबीर रहमा। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर के, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं और तेरे रहमत वाले नबी का वसीला पेश करता हूं। अब देखिए, रसूल को अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश कर रहे हैं। अब बात के जुमले इमाम इब्न माजा ने क्या लिखे, वहाबियों के लिए शिर्क के जुमले हैं। या मोहम्मदो, ये कहते हैं या रसूलुल्लाह ही कहना शिर्क है, और वो हुजूर को या के साथ हुर्फ निदा है, इस्तिआनत के लिए या लफ्ज आता है, मदद के लिए। या मोहम्मदो इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दा। और फिर हुजूर ने फरमाया कि ये कहे आगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके वसीले से अपने रब की तरफ मुतवज्जे होता हूँ, तवज्जे करता हूँ ताकि ये मेरी हाजत पूरी हो जाए। पहले दुआ का एक हिस्सा क्या है, ऐ परवरदिगार मैं तेरे नबी के वसीले से तेरी बारगाह में हाजिर होता हूँ, दुआ करता हूँ। दूसरा टुकड़ा क्या है, या रसूल अल्लाह, रसूल को भी मुखातिब कर रहे हैं, ए अल्लाह के नबी, ए मोहम्मद मैं आपके वसीले से रब की तरफ मुतवज्जे होता हूँ। और इसी हदीस को आला हज़रत ने यूं फरमा दिया और सजरे में ला दिया। क्या लाया, आला हज़रत फरमाते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। यही वो हदीस है। और फिर ये कहे, अल्लाहुम्मा शफ़्फ़िहू फ़िय्या, ऐ अल्लाह अपने नबी की शफात मेरे हक में कबूल फरमा।
इमाम इब्ने माजा ने तो हदीस यही खत्म कर दी और कहा काला अबू इसाक हाजा हदीसुन सहीहुन। अबू इसाक कहते हैं ये हदीस सही है, बिल्कुल उसकी सनद सही है। लेकिन इमाम तबरानी ने भी इस हदीस को लिखा और फरमाया कि वो गए, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर दुआ में कहा परवरदिगार तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ, अल्लाह मुझे बीना फरमा दे। कहते कसम खुदा की, सहाबा कहते कसम खुदा की, उन्होंने दुआ खत्म की, गए थे तो नाबीना थे, जब उठ कर आए तो आंखों से बीना हो चुके थे। इस हदीस को इमाम हाकिम ने भी लिखा जिल नंबर 1 सवा 313 और कहा इमाम मुस्लिम की शर्त पर यह हदीस सही है। जिस शर्त की बुनियाद पर इमाम मुस्लिम हदीस नकल करते हैं उस शर्त की बुनियाद पर यह हदीस सही है। इमाम बहकी ने दलाइलुन नुब्वत के अंदर जिल 6 सफा 143 हदीस नंबर 2421 पे लिखा। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्ने हंबल ने जिल 4 सफा 138 हदीस नंबर 16790 पे लिखा। और ये किताब जो है वहाबियों के बहुत बड़े पेशवा गुजरे जिनका नाम है शौकानी। इनके घर की भी किताबों में इनको पता नहीं है बेचारों को। अल्लामा शौकानी ने तोहफतुज जाकिरीन सफा नंबर 50 पे लिखा और कहा कि ये सही रिवायत है। और इब्ने तैमिया ने किताबुल वसीला में रिवायत लिखी। किताबुल वसीला किताब यहाँ इस वक्त टेबल पे भी मौजूद है। किताबुल वसीला इब्ने तैमिया ने, किताब का नाम ही है किताबुल वसीला, उसमें भी ये रिवायत लिखी और कहा इसकी रिवायत ये सनद सही है। सही इब्ने खुज़ैमा ने भी हदीस नंबर 1219 पे लिखा। इमाम इब्ने हिब्बान ने, इमाम अबू नईम ने, इमाम मुंज़री ने, इमाम तबरानी ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा। तो अब वहाबियों को परेशानी हो गई कि ये लीजिए साहब, अब बरेलियों को तो कहने का सबूत ही मिल गया, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। अब ये हदीस मिल गई आला हजरत को और शेर भी बन गया। अब सुन्नी हर दुआ में यही दुआ सजरा पढ़ रहा है, क्या करें? तो एक साहब है जिनका नाम है फैज, मोहम्मद फैज साहब है, वो खड़े हुए कहा है नहीं नहीं अभी मैं जिंदा हूं, मरो मत, रुको मत। अब उन्होंने एक नया तुक्का लाया जो हदीस में कहीं नहीं है, जरा सुनिए क्या कहते हैं। बहुत से लोग अपनी दुआ के खात्मे में अल्लाह ए अल्लाह इस दुआ को नबी के सदक़े, वसीले, तुफैल, वास्ते और पता नहीं क्या क्या उसके अल्फाज होते हैं उससे कबूल कर। तो क्या ये दुरुस्त है? तो याद रखिए जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, जिंदा थे दुनिया में, तब तक आपके वसीले से दुआ करना दुरुस्त था। और वो भी उन 4 शराइतों के साथ, जिंदा हो, मुत्तकी हो तो जाहिर सी बात अल्लाह के रसूल है तो नबी है तो मुत्तकी का मसला नहीं, जिंदा होना शर्त है। उसके बाद वो भी दुआ करे और आप भी दुआ करो। हदीस में अल्फाज है, सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं नाबीना हूँ, आप दुआ कीजिए मेरे बीनाई के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वल तो ये मुस्लिम में रिवायत नहीं है, मुस्लिम में डाल दिया। चलो हो गया, बैर सबकत लिसान में बोल दिया। मगर आइए पूरा गेम कैसा खेला जा रहा है। ये इतने बड़े मुहद्दिस है, अगर इमाम बुखारी के जमाने में होते ना तो इमाम बुखारी को पीछे छोड़ देते हदीस रिवायत करने में। और उस जमाने में ऐसे थे भी भाई, इमाम बुखारी खुद फरमाते हैं कि मैं एक शहर गया तो एक शख्स हदीस बयान कर रहा है, भीड़ लगी हुई है, तो लोग हदीस बयान करने वाले को नजराने में पैसे देते थे, तो रुपया देते थे, तो रुपये की लालच में हदीस बयान कर रहा है। और उसने हदीस याद शुरू की, हद्दसना मोहम्मद इब्ने इस्माइल अल बुखारी, हदीस बयान की इससे मोहम्मद हमसे, हदीस बयान की हमसे मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी ने। और मोहम्मद इस्माइल बुखारी खड़े हुए, वही कहा इस शख्स से तो मैं कभी मिला नहीं, इस शहर में मैं कभी आया नहीं, और ये मुझसे कब रिवायत कर लिया ऐसे। आप करीब गए, कहा मियाँ ये कौन मोहम्मद इब्ने इस्माइल अल बुखारी है? कहा अरे वही जो बहुत बड़े मशहूर मुहद्दिस है बुखारा के, मैं उन्हीं से रिवायत करता हूँ। कहा वो फकीर मैं हूँ और खुदा की कसम तेरी मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई, मैंने तेरी शक्ल नहीं देखी, तुझे कभी जानता नहीं, ते देखा नहीं। उसने सारा माल बटोरा, उस वक्त तक नजराने काफी जमा हो गए थे, उसने माल बटोरे, कहा अच्छा तुम ही वो हो जिनके बारे में कहा जाता है अहमक है, ऐसे 70 मोहम्मद इस्माइल बुखारी है मेरे पास जिनसे मैं रिवायत करता हूँ, ऐसे 70 है, तुम एक अकेले थोड़ी हो। तो ये सऊदिया की रियाल बटोरने वाले उस वक्त भी थे। तो जो हदीस में नहीं है वो अपने अकल से दौड़ा रहा है। पहला जुमला क्या कहता है भाई, हदीस में ठीक है कि नाबीना आए, लेकिन शर्त क्या है, रसूल जिंदा हो उस वक्त। तो रसूल ने तो नहीं कहा, हुजूर की हदीस में कहा है देखो जब मैं जिंदा हूं तभी इसी तरह दुआ करना, मेरे मरने के बाद दुआ का खत्म डिपार्टमेंट, ये हदीस में कहा है। सुने उसकी बात, उसकी दलील सुने, फिर बात करेंगे इंशाअल्लाह। इस दुआ को नबी के सदक़े, वसीले, तुफैल, वास्ते और पता नहीं क्या क्या उसके अल्फाज होते हैं उससे कबूल कर। तो क्या ये दुरुस्त है? तो याद रखिए जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, जिंदा थे दुनिया में, तब तक आप
के वसीले से दुआ करना दुरुस्त था, और वो भी ये किसने पैमाना बनाया कि रसूलुल्लाह हयात थे उस वक्त तक दुरुस्त था और विसाल के बाद नादुरुस्त और नाजायज हराम शिरक हो गया? ये पैमाना बनाया किसने? उस शख्स को पेश करो, अगर हिम्मत हो। मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, अहले हदीसों, होमवर्क दे रहा हूं, जाओ लग जाओ कल से काम पे। अगर सच्चे हो तो एक हदीस ऐसी ला दो जिसमें नबी ने खुद कहा हो, जब तक मैं जिंदा हूं मेरा वसीला लेना, मेरे मरने के बाद मेरा वसीला हरगिज़ मत लेना। इनको खुद पता नहीं, इनके घर का बहुत बड़ा आलिम है वहीदुज्जमा, कल उसके हवाले मैंने दिखाया, हदियतुल मेहदी में लिखता है कि शिर्क शिर्क होता है, चाहे जिंदा के साथ करो चाहे मुर्दा के साथ करो, शिर्क शिर्क होता है। और इब्न तैमिया खुद कहता है जो काम जिंदों के साथ जायज वही मुर्दों के साथ जायज, जो काम जिंदों के साथ ना जायज वही मुर्दे के लिए ना जायज। तो जब हुजूर की जिंदगी में वसीला जायज था तो विसाल के बाद कैसे? तो तुम्हारे नजदीक ना जायज इसलिए हुआ कि तुम माज़अल्लाह नबी को मुर्दा मानते हो, हम नबी को मुर्दा मानते ही नहीं, इसलिए हमारे लिए आज भी जायज। और तुम अगर जायज कहते हो तो दो चीजें साबित करो। अब अगर तुम मुर्दा कहते हो तो दो सजदे साबित करो। पहले ये कि रसूलुल्लाह मुर्दा, ये किस हदीस से साबित है कि हुजूर सुनते नहीं देखते नहीं? अरे आका की तो साफ सही हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं अल अंबिया हयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते और नमाज पढ़ते हैं। सही मुस्लिम की हदीस में आका मेराज का वाक़या बयान करते फरमाते मरर तो अला कब्र मूसा वहुवा काइम युसल्ली, मैं शबे मेराज जब मूसा की कब्र पर गया तो देखा मूसा खड़े हैं और अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। तो अंबिया जिंदा होते। इब्न माजा में, सुनन इब्न माजा में इमाम इब्न माजा ने एक लफ्ज का इजाफा किया, वो हदीस जिसमें कहा हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने हराम किया जमीन पर अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है और उनको रिस्क दिया जाता है, रिस्क भी खाते। तो पहले तो मुर्दा साबित करो, और दूसरी चीज कि रसूलुल्लाह ने किस हदीस में कहा कि जब मैं जिंदा हूं तो वसीला मांगना, मेरे इंतकाल के बाद नहीं? तो ये तुमने कहां से गढ़ा? ये कयास किया। और याद करो तुम्हारा ही फतवा है कयास करने वाला इब्लीस होता है, तो तुम खुद ऐसे कयास से फासिद करके क्या हो गए? खुद ही तुम अपने फतवे की रोशनी में इब्लीस हुए। वरना तुम अहले हदीस हो तो हदीस पेश करो ना। तुम कौन होते हो ये बयान करने वाले? तुम अपने अकल के घोड़े बताओगे। फिर आगे सुनिए क्या कहता है। उन चार शरायतों के साथ जिंदा हो, मुत्तकी हो तो जाहिर सी बात अल्लाह के रसूल है तो नबी है तो मुत्तकी का मसला नहीं, जिंदा होना शर्त है। उसके बाद वो भी दुआ करे और आप भी दुआ करो। हदीस में अल्फाज है, सही मुस्लिम की रिवायत है, आप ये हदीस में तो अल्फाज ही नहीं है कि हुजूर ने दुआ की, अल्फाज नहीं है। आप चलिए सुनिए उसकी बात। अल्लाह अलैहि वसल्लम का एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं नाबीना हूँ, आप दुआ कीजिए मेरे बीनाई के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर तू उस बर्दाश्त करे, सब्र करे तो बेहतर है। कहा नहीं, दुआ कीजिए। आपने कहा ठीक है, घर जा 2 रकात नमाज पढ़। नमाज के बाद ये दुआ कर कि अल्लाह मैं तेरे नबी के वसीले से तुझसे दुआ करता हूँ कि मेरी बीनाई वापस दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ की। उन्होंने घर जाके दुआ की तो उनकी बीनाई वापस लौट आई। लेकिन इस हदीस में जो बात हुई क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसला मालूम था, आपने भी दुआ की और उस शख्स ने भी दुआ की। यहाँ ये थोड़ी है कि बस आपने नबी सल्लम के वसीले से दुआ, नबी सल्लम को मालूम है कि हम उनके वसीले से दुआ कर रहे हैं। अभी ये देखो कितना बड़ा जाहिल है। नबी खुद हुक्म दे रहे हैं कि मेरे वसीले से, तो नबी को मालूम है मेरे वसीले से कर रहे हैं। कितना बड़ा जाहिल है ये। मतलब कैसे भी बस तोड़ ममोड़ करके पब्लिक को गुमराह करो। सामने मत आओ वरना पीछे का पैजामा पीला हो जाएगा, पीछे से ही पीला हो जाएगा, सामने मत आना। बस पब्लिक को बैठ के तोड़ ममोड़ के गुमराह। एक शर्त पूरी नहीं हो रही, याद रखिए। दूसरा आप हयात भी नहीं तो वो शर्त भी पूरी नहीं हो रही। ना आपको पता है ना आप हयात है, और जाहिर सी बात अल्लाह के अलावा कोई आलिमुल गायब नहीं है जो सुन सके। ठीक है बात समझ रहे? तो लिहाजा अपनी दुआओं के आखिर में ये कहना कि नबी के वसीले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हयात थे सहाबा ने आपके वसीले से दुआ की, करवाई भी। हुजूर की दुआ को वसीला नहीं बनाया। यहाँ पर सुनिए अल्फाज के हदीस के फिर दोहरा रहा हूं मैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं, व तवज्जहु इलैका बिमुहम्मदिन नबीयिर रहमा, उस नबी रहमत के वसीले से। हुजूर की जात को पेश किया है ना। अब चलिए इन बेचारों को अधूरा इल्म है, अधूरे इल्म में बात कर रहे हैं। मैं एक हदीस पेश कर देता हूं। इस हदीस के रावी कौन थे? ये नाबे वाले साहब हदीस के रावी कौन थे? भूल गए? किसी को याद है मजमे में? बताएं भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हजरत उस्मान इब्ने
हुनैफ ये हदीस के रावी है। यही सहाबी से एक दूसरी रिवायत के आती है, मैं सिर्फ झलक दिखा रहा हूँ। दलाइलुन नबुव्वत इमाम बहकी का ये हवाला पेश कर रहा हूँ, और ये किताब यहाँ मौजूद है, छापा भी मनूसों ने है, छापते ही पत्ते नहीं मगर। ये दलाइलुन नबुव्वत है, इसके अंदर ये हदीस मौजूद है, जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 145 हदीस नंबर 2423। और ये पूरा स्कैन बहुत तवील हदीस है, ये पूरा स्कैन पेज आपके सामने रेड निशान से दिख रहा, पूरे एक सफे की वो हदीस है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये हदीस बता देंगे कि इनका ढकोला अकल का घोड़ा कितना कमजोर है। इस हदीस के रावी भी हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ ही, वही हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ जो वो रिवायत कर रहे, वो कहते हैं कि उस्मान गनी का दौरे खिलाफत था। किसका दौरे खिलाफत? उस्मान गनी का। रावी का नाम भी उस्मान है इत्तेफाक से, लेकिन वो उस्मान गनी है और ये उस्मान इब्ने हुनैफ है, दोनों अलग अलग जाते हैं। तो उस्मान इब्ने हुनैफ कहते हैं कि हजरत सैयदना उस्मान गनी का दौरे खिलाफत था। एक साहबी थे, उनको कुछ उनसे हाजत थी, जरूरत थी, उस्मान गनी को कुछ माली इमदाद की जरूरत थी। वो हजरत उस्मान गनी के पास जाते, शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाते और चले आते, और उस्मान गनी उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते, उनसे पूछते भी नहीं थे। वो सोचते थे कभी खुद पूछे तो बताऊं कि मेरी जरूरत क्या है। उस्मान गनी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, वो बड़े परेशान थे। तो उनकी मुलाकात उस्मान इब्ने हुनैफ से हुई, इन्हीं से, और कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, उस्मान गनी की खिदमत में जाता हूँ कुछ हाजत तलब करने, लेकिन वो मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते, और मेरे दरमियान शर्म जो है माने है, मुझे शर्म आती है कि मैं खुद कैसे उनसे कहूँ कि मुझे जरूरत है। तो उस्मान इब्ने हुनैफ ने कहा कि मैं तुझे एक ऐसा अमल बताता हूँ जिससे तेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। कहा क्या अमल है? का अमल यह है कि अच्छी तरह वुजू कर, 2 रकात नमाज पढ़, अब मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने का दुआ करना, ऐ परवरदिगार मैं तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं कि मेरी हाजत पूरी हो जाए। वही दुआ तालीम की। ये साहबी ने 2 रकात नमाज पढ़ी, वुजू किया, नमाज पढ़ी, दुआ की, और दुआ करने के बाद जैसे उस्मान गनी की खिदमत में हाजिर हुए, उस्मान गनी ने कहा क्या बात है, तुम बार बार आते हो, कुछ जिक्र नहीं करते, कोई हाजत हो तो कहो। ये खुश हो गए, कहा हुजूर यही हाजत है, ये मेरी जरूरत है। कहा पहले क्यों नहीं कह दिया, खामोखा इतने बार आके खामोश चले गए। अच्छा ये लो माल दिया और कहा जब भी हाजत हो मेरे पास चले आना। ये वापस लौटे तो इनको क्या कहा, उस्मान इब्ने हुनैफ को मैंने बताया था अपने हालात, तो उन्होंने उस्मान गनी को बता दिया होगा। कहा कि भाई आपका बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी हाजत के बारे में उस्मान गनी को बता दिया। कहा वल्लाह मैंने उनसे जिक्र तो दूर मुलाकात भी ना की। कहा फिर उस्मान गनी मेरी तरफ मुतवज्जे कैसे हुए? कहा उस दुआ की बरकत से। कहा ये दुआ आपको कैसे मालूम? कहा एक नाबीना साहबी हुजूर की खिदमत में आए, वो वाकया बयान कर रहे हैं, और हुजूर की जब खिदमत में नाबीना आए तो हुजूर ने यही दुआ तालीम की थी, मुझे वो याद थी, वही दुआ मैंने तुम्हें सिखा दी। और ये दुआ कब हो रही है? नबी के विसाल के बाद दौरे उस्मान गनी में। तो साहबी को नहीं समझ में आया 4 शर्तें पढ़ी जाना चाहिए, जिंदा हो, उनको नहीं माने तो हुजूर तो जा चुके, अब ये दुआ काम नहीं देंगी, दुआ लैप्स हो गई है। ये क्या दवा समझ रखा है कि दुआ को इन्होंने कि एक्सपायर हो जाए। अरे भाई नबी का वसीला, इस्लाम एक्सपायर वाला मजहब नहीं है। दूसरे मजहब एक्सपायर हो गए, सबकी डेटें खत्म हो गई, इसकी डेट खत्म होने वाली नहीं है, ये तो हमेशा के लिए आया है, सबको शिफा देने आया है। अब ये हदीस सिर्फ इमाम बहकी ने लिखा होता तो प्रॉब्लम होता, मगर मजेदार बात सुनिए, इमाम तबरानी ने भी लिखा है इसको, माजिमुल कबीर जिल्द नंबर 9 सफ़ा 30 हदीस नंबर 8311 पर, और इमाम तबरानी कहते हैं सहीहुन, ये हदीस सही है। इमाम तबरानी अपनी दूसरी किताब मुअज्जमुस सगीर के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 184 पर इस हदीस को दोबारा लाते हैं, हदीस नंबर 508, वहां भी फरमाते हदीस सही है। इमाम बहकी की दलाइल नुबुव्वत का सफ़ा आपकी निगाहों के सामने जिल्द 6 सफ़ा 145 हदीस नंबर 2423। इमाम हैसमी मजमाउल ज़वाइद जिल्द 2 सफ़ा 468 हदीस नंबर 3668 पे। और मजेदार बात, इब्ने तैमिया ने भी लिखा है इस रिवायत को। अल्लामा इब्ने तैमिया मजमाउल फतावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 274, और शौकानी साहब गैर मुकल्लिदों के मुसल्लम पेशवा, उन्होंने भी लिखा। शौकानी साहब लिखते हैं तोहफतुज़ ज़ाकिरीन अपनी किताब सफ़ा नंबर 208 पर, इमाम मुंज़री ने भी इसको लिखा। और अल्लामा शौकानी क्या लिखते हैं, बड़ी प्यारी बात मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अल्लामा शौकानी तोहफतुज़ ज़ाकिरीन सफ़ा 208 पर लिखते हैं
कि ये हदीस इस बात की दलील है। शौकानी साहब के जुमले सुनिए, मैं उर्दू तर्जमा बता रहा हूं उनकी इबारत का, जरूरत पड़ेगी तो किताब पेश की कर दी जाएंगी। शौकानी कहते हैं गैर मुकल्लिदों के आलिम, इस हदीस में इस बात की दलील है कि अल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह को वसीला बनाना जायज है। अब एक आखिरी हदीस, इस पर हम गुफ्तगू तमाम करेंगे, वक्त भी हो गया है। इन्होंने कहा था पूरी किताबों में मुझे वसीले की एक हदीस नहीं मिली, सारे हदीसें पढ़कर आ गया। आइए बुखारी में वसीले की हदीस